निकलना, उन सारी चीज़ों पे बात किए थे। इसी तरह जैसे में है ना कि अगर 9 का स्क्वायर क्या बताए थे, 9 का स्क्वायर होगा तो 81 लिखते हैं। और फिर है ना क्या करते हैं, अगर 3 डिजिट का है तो उसमें क्या करते हैं, फर्स्ट और जैसे देखो यहाँ 9 का स्क्वायर है ना, तो इसको क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करते हैं पहले 81, ठीक है। फिर है ये 2 डिजिट का है, 2 डिजिट का है तो क्या करेंगे, इससे छोटा क्या आएगा, एक से छोटा क्या होता है, 0 होता है, तो वो लिख देंगे। और इससे बड़ा एक क्या हो गया 9, तो ये हो गया इसका 99 का स्क्वायर, है ना। फिर इसी तरह है ना 6 का स्क्वायर 36 और 66 होगा, उसका स्क्वायर निकालना होगा तो क्या करते हैं, पहले 36 लिख देते हैं, ठीक है। अब 2 में से एक गया तो इससे क्या करेंगे, इससे छोटा क्या होगा 5 और इससे बड़ा 4, ये हो गया इसका स्क्वायर, ठीक है। तो इसी तरह है ना 33 का स्क्वायर करेंगे तो क्या करेंगे 09, डबल डिजिट में लिखेंगे 09। फिर 33 का स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखेंगे 33 का स्क्वायर, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको लिख लेंगे 0 और 9, फिर है ना इसमें इससे छोटा क्या होगा 9 से छोटा, 3 का स्क्वायर में क्या किए 33 का स्क्वायर 09 लिख दी। इसी तरह 33 में क्या लिखेंगे, पहले 3 का स्क्वायर कर लिए 0 और 9 लिख दिए, ठीक है यहाँ तक। और फिर क्या करेंगे 9 से छोटा डिजिट, अगर 9 से सबसे लेस छोटा क्या होगा, 9 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 8, तो ए लिख लेंगे 8। और इससे बड़ा 1, 0 से बड़ा क्या होगा। इसी तरह 333 का स्क्वायर करेंगे तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका है ना स्क्वायर करेंगे 0 9 लिख लेंगे, ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत। अब है ना इससे छोटा 3 डिजिट का है तो इससे कम 2 बार लिख लेंगे 8 और इससे बड़ा 1, ठीक है। और इन सारे जो 6, 3, 6 और 9 ये जो है ना ऑल वैलिड फॉर ओनली 3, 6 और 9 है ना। पहले को कैलकुलेशन बताए हैं, वो सारा कैलकुलेशन जो है ना जो बेस्ट ट्रिक है उस बस 3, 6 और 9 पे ही वैलिड होगा, इसके अलावा कोई किसी और में इसका अप्लाई ना करें। हाँ जैसे है ना बाय डिफ़ॉल्ट अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा 1 ही आता है ना। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, पहले इसको है ना इस टाइप का स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, पहले 1, 2 और फिर 1 करेंगे, क्यों। और इसी तरह है ना इसका स्क्वायर करना तो क्या करेंगे, पहले यहाँ से काउंटिंग करके लिख लेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4 और फिर इसके बाद 3, 2, 1, ठीक है। तो इसलिए इसका ये अलग है कॉन्सेप्ट, लेकिन है ना ये जो बताएं अभी तक 3, 6, 9 वाला वो इस टाइप का, जैसे यहाँ पे है ना लेस, हाँ और यहाँ पे इससे बड़ा, तो है ना ये 2 डिजिट है। एक क्वेश्चन है इस पर बहुत अच्छा, उस क्वेश्चन को देखते हैं अभी। इफ n is 3 digit number, square is in the form of a c 6 क्या इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका क्या आंसर होगा। जैसे है ना 6 का स्क्वायर बताएं तो क्या बताएं 36 है ना। क्या ऐसा पॉसिबल है किसी नंबर का है ना, यानी कि है ना वो लास्ट में, और है ना देखो लास्ट में क्या आना चाहिए 3 है, 2 सेम होना चाहिए, यहाँ का 2 सेम यहाँ का होना चाहिए, और यहाँ पे क्या है 2 डिफरेंस है, यानी ये दोनों सेम है, रिपीट हो रहा है, और ये बी अलग डिजिट है, फिर सी और यहाँ पे 6 है, यानी ये 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, ये 2 डिजिट रिपीट हो रहा है। और इसमें क्या बोले 3, 6, 9 ही आएगा। हाँ क्या 9 का स्क्वायर में लास्ट डिजिट, क्या 9 का स्क्वायर में क्या बताए थे 81 आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है यूनिट डिजिट 1 आ रहा है। इसी तरह 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ रहा है 9 आ रहा है, यूनिट डिजिट क्या 9 आएगा ना। तो यहाँ पे एक इकलौता ऑप्शन है 100% इस बात की गारंटी है कि ये वह है ना जो डिजिट है ना यहाँ पे, इसको लास्ट डिजिट 6 आने के लिए क्या चाहिए 6 ही होगा। अब इसका है ना कैसे करेंगे, तो अब है ना
जो बता रखे थे 2 डिजिट इसमें भी रिपीट हो रहा है, 2 डिजिट इसमें, इसी 3 में वैलिड होता है, 3, 6 और 9 में, है ना। तो देखो 3 में से कौन सा नंबर होगा, जैसे देखो 3 डिजिट में लेना है ना तो ई आएगा इसका आंसर। अब कैसे आएगा, तो इसका स्क्वायर बताए थे, तो क्या बताए थे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्क्वायर करते हैं 3, 6, ठीक है। अब है ना इसमें से 3 में से 2 इससे छोटा डिजिट लेंगे तो क्या आएगा 5, 5, है ना। और फिर क्या किए, इससे बड़ा डिजिट लेंगे तो 4, 4। यही देखो यहाँ 2 डिजिट रिपीट भी हो रहा है कि नहीं यहाँ दोनों के, और इसके बाद ये डिफरेंट अलग अलग है कि नहीं। तो इसलिए आपका ये क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। स्क्वायर के बारे में जानते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 की स्क्वायर 121, 12 के स्क्वायर 144, 13 के स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 1, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 100, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625। यहाँ तक होना चाहिए ताकि इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस। लेकिन इन सारी चीज़ों को देखने से कुछ पता चल रहा है क्या, कोई ऐसा डिजिट है इन्हीं डिजिट, यहाँ एक रिपीट हो रहा है, एक यहाँ पे, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक बार है ना, एक रामानुजन का एक बुक है, उसमें लिखा हुआ था कि उनके जो लेक्चरर है ना उनका तबीयत ख़राब था, तो वो किसी हॉस्पिटल में थे, तो बोले कि हम जब आ रहे थे रास्ते से, तो जिस गाड़ी से आए हैं उसका गाड़ी का नंबर था AABB, इस टाइप से, मतलब सेम का सेम, चारों इक्वल था, डिजिट था ना, इसी से ऐसे ही है, स्टार्ट है ये रिपीटिंग। ये जो नंबर था ना AABB था, ठीक है। तो बोले कि अरे ये तो बहुत मतलब एक अजूबा वाला टाइप का बात है, तो ये जो नंबर है ना और एक परफेक्ट स्क्वायर है, उन्होंने बोले कि ये जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है, और ये परफेक्ट स्क्वायर कितने का पता है, 88 का, उसका परफेक्ट स्क्वायर 7744। तो इसलिए है ना ये इसका ये बहुत ज़्यादा यूज भी है मैथ में, ठीक है। इस पर आगे फिर देखते हैं कक्षाओं के शुरू कर। जैसे पिछली कक्षा में बताए थे ना, a के पावर यम होगा, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई होगा a के पावर यन है। तो इसमें क्या बताए थे, जब बेस सेम होगा तो मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, गुना को ऐड कर देते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे देखो 2 के पावर 3 होगा या फिर 2 के पावर 4 होगा, तो क्या करेंगे, इसको है ना मल्टीप्लाई करेंगे कितने बार, 3 बार है कि ना, और इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 4 बार, तो फाइनली कितना, 3 और 4 क्या हुआ, 7 ही हो गया ना। तो इसीलिए है ना ये बेस के पावर इतना ही हो गया, तो इसलिए क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं, यानी कि 2 के पावर 3 + 4 = 2 के पावर 7, ठीक है। इसी तरह भाग में क्या बताए थे, a के पावर n होगा और a के पावर n होगा, यानी बेस सेम होगा ना, बेस सेम और पावर डिफरेंट है, तो क्या करेंगे, इसमें a के पावर m - n करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, जैसे 2 के पावर 5 है और 2 के पावर 3 है, तो क्या करते हैं, 2 के पावर 5 में से 3 को हटा देते हैं, तो क्या कर देंगे 2 के पावर, तो इसको क्या करते हैं ना, बेसिकली ये होता है 8, 5 बार इसको मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, और फिर इसको है ना मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये 3 जो है ना इससे कट गया, तो ये क्या बचा 2,
2 का स्क्वायर ही तो बचा, और ये 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 ही तो होता है। क्या बताए थे कि किसी चीज़ का पावर जो होता है, किसी चीज़ का पावर जो होता है ना 0, वो 1 होता है। एनीथिंग का पावर का होगा ना कुछ भी तो 1 होगा। और ये किस कंडीशन में वैलिड है पता है, वेयर ये जो लिखेंगे एनीथिंग इक्वल नॉट 0। क्यों, 0 के पावर भी तो 1 होगा, तो क्या 0 करेंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है, ये अनडिफाइन हो जाता है। ये बता चुके अब कैसे होता है वो पिछले लेक्चर में, ठीक है। अब अगर ए के पावर p हो, ठीक है, और इसका पावर q हो, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए के पावर p इंटू क्यू भी लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए के पावर q इंटू पी भी लिख सकते हैं कि नहीं, या फिर इसको लिख सकते हैं ए के पावर q इधर ले करके q p को इधर ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलो आगे बढ़ाते हैं। देखो अब ए के पावर क्या हो, p हो, इसके पावर q हो, तो बताए क्या, एक को लिख सकते हैं इसको मल्टीप्लाई में, ठीक है। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, ए के पावर q करके इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, है कि ना, या फिर ए के पावर q करके इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक ठीक है। और फिर अगर इसको ऐसे लिखा होगा तो क्या करेंगे, फिर ए के पावर p बाई क्यू, तो फिर इसमें क्या करेंगे, ए के पावर 1 बाई क्यू, फिर इसको है ना ये कर सकते हैं, इसको 1 बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ फिर p से मल्टीप्लाई होगा 1 में, तो क्या होगा, p बाई क्यू ही आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर ए के पावर क्या कर सकते हैं, p इंटू 1 बाई क्यू लिख सकते हैं, है कि ना। अगर अब क्या करेंगे, इफ ए के पावर यम होगा और बी ए के पावर यन होगा, तो इस केस में क्या होगा, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, इक्वल होगा, तो पावर क्या कर दिए, इक्वल। फिर इसी तरह क्या करेंगे कि अगर मान लेते हैं डिफरेंट होगा, बेस क्या कर देंगे, इफ डिफरेंट, उसके पावर हो जाएगा यम इक्वल टू बी होगा, इसका पावर क्या होगा एम, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू बी। फिर इसी तरह है ना एक और चीज़ है क्या, 1 बाई ए के पावर माइनस एम होगा, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए के पावर यम। फिर इसी तरह ए बाई बी के पावर कुछ हो, एम हो, तो इसको क्या लिख सकते हैं, बी बाई ए के पावर माइनस एम। ये सब है ना माइनस प्लस, इसको है ना पॉजिटिव लाने के लिए, कभी निगेटिव लाने के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। फिर कुछ इस √5 3√5 इनफाइनाइट तक होगा, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, है कि नहीं। तो इस पे है ना क्या बताए थे कि यक्स रूट होगा 3 एक्स हो गया इनफाइनाइट तक। तो इसमें क्या बताए थे, इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कुछ मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, ठीक है। हाँ, जब बोथ साइड क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा, वाई का क्यू इक्वल टू, ये जो है ना 1 का पावर वो यहाँ से यहाँ ख़त्म हो जाएगा, तो यक्स बचेगा, और यहाँ से यहाँ कुछ मान लेते हैं, क्या माने, वाई माने थे। तो अब है ना इसमें कुछ नहीं, तो इसका पावर क्या 1 है, और ये इधर जाएगा वाई का क्यू वाई, ये वाई आएगा ना। तो क्या बताएं, जब बी भाग में होगा एम के पावर ए के पावर एम बाई ए के पावर एन, यानी बेस सेम होगा, तो क्या होगा एम माइनस एन, इसको क्या लिखेंगे, ए के पावर एम माइनस एन लिखेंगे। फिर इसी तरह क्या हो गया, ये आ गया इधर एक्स, यानी कि वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया यक्स, हाँ,
तो इसीलिए वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, रूट एक्स या एक्स के पावर 1/2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर इसी में है ना, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो ये है ना कोई डिजिट है ना, एक्स की जगह क्या 5 है, हाँ 5 आ गया यहाँ पे, और है ना यहाँ पे क्या है 3 है ना, तो 3 से है ना एक कम करेंगे, एक 3 में से एक घटाएंगे क्या होगा 2 होगा, और ऊपर में क्या होगा 2 से 1, यही इसका आंसर होगा वैसे। और लेकिन कैसे हो रहा है वैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं, एग्जाम में करना है, लेकिन इसको है ना अब बेसिक भी तो पता होना चाहिए ना। तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन में करते क्या है कि देखो फर्स्ट ऑफ ऑल है ना इसको कुछ मान लेते हैं, लेट एक्स इक्वल टू मान लेते हैं यहाँ से 3√5 3√5 इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि बोथ साइड वाले क्यूब करेंगे, तो यक्स का क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, हाँ, और ये बच जाएगा 3 3√5 इनफाइनाइट तक। लेकिन क्या बोले थे इसको कुछ फिर मान लेना है, इसको भी मान लो यक्स, तो यहाँ इसका पावर 1 है, इसका 3 है, 3 में से 1 घटाएंगे क्या करेंगे, यक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 बचा, और यक्स इक्वल टू क्या होगा, फिर इसी को क्या लिख सकते हैं 5 के पावर 1/2। यही चीज़ था ना पिछले, पहले कैसे हुआ था उसको बता दिया, लेकिन फिर से एक बार और बता रहे हैं इसको कि कैसे एग्जाम में करना है, इतना कैलकुलेशन करने का टाइम नहीं मिलेगा। फिर तो क्या करना है, देखना कि है ना यहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या है, तो फटाफट क्या करना है इसको है ना, फटाक से लिखना है 5 में से 3 में से एक घटाएंगे, यहाँ पे क्या है करनी है, शर्ट्स में क्या है 3 है, 3 में से एक घटाएंगे 2, 2 में से एक घटाएंगे 1, यही आंसर है। इसको है ना वैसे रूट में लिखना है तो √5 फटाक से करके चलना है, आगे बढ़ना है। कुछ 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, जैसे है ना 3 रूट होगा 16 इनफाइनाइट तक। तो अब फिर से क्या करेंगे, क्या एग्जाम हॉल में वही करेंगे, पहले बेसिक बताते हैं फिर एग्जाम हॉल में क्या करना है उसको देखेंगे। जैसे इसको कुछ मान लीजिए यक्स इक्वल टू 3√16 इनफाइनाइट तक। ठीक है, और बोथ साइड क्यूब कर देंगे, अब लिखेंगे नहीं उतना, तो क्या हो जाएगा 3√16 इनफाइनाइट तक आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे अब यहाँ से यहाँ कुछ मान लेंगे x, अब क्या है यहाँ कुछ नहीं है तो एक पावर है, 3 में से एक घटा फटाफट एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया 16, एक्स इक्वल टू क्या हो गया 4। हाँ, लेकिन क्या बोले थे बात वही क्या है ना, देखो यहाँ पे देखना है क्या 16 है, तो फटाफट है ना क्या लिखना है, अब क्या करना है 3 में से एक घटाना है, तो क्या करेंगे 2, और 2 में से फिर एक घटा के यहाँ पे लिखेंगे। क्यों ऐसा लिख पा रहे हैं पता है, क्योंकि यक्स इक्वल टू क्या करेंगे √16 करेंगे, बताए ना। देखो अगर यक्स इक्वल टू √16 करेंगे तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे क्या बोले थे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 है ना 2, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 16 को क्या लिख सकते हैं √4 × 4 है ना। तो अब क्या है यहाँ पे 2 है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं √4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो 2 है, हाँ, तो इसको क्या लिखेंगे इधर ला करके 2 × 1/2 लिखेंगे यहाँ स्क्वायर, और इसको नीचे में जाएगा, यहाँ से कट करके 4 आया कि नहीं। तो वही चीज़ बताएं कि है ना, जैसे देखना इसको फटाक से रूट कर लेंगे, जो भी चीज़ हो यहाँ फाइनली आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ जो कुछ भी हो उसका डायरेक्ट रूट निकाल सकते हैं, या सीधा 16 का रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा सीधा 4। इसी तरह पहले का क्वेश्चन में सीधा 5 का रूट करेंगे तो 5 का है ना अब रूट नहीं एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते हैं इरेशनल नंबर, तो फिर इसको क्या कर सकते हैं, ये तो पॉइंट में आएगा तो 5 का पावर क्या सकते, वैसे है ना ऐसे ही टाइप से एग्जाम में आता है, रूट में देगा या फिर इतना नहीं है कि पॉइंट करके नहीं देता, वैसे देख। ठीक है, ये इफ़ 4√x इनफाइनाइट तक होंगे, तो इस टाइप का क्वेश्चन को क्या करेंगे, इसको भी फिर उसी तरह से पहले बेसिक बताएंगे अपना कि है ना यक्स इक्वल टू इसको कुछ मान लेंगे, मान लिए फिर क्या करेंगे कि है ना बोथ साइड है ना, देखो यहाँ पे देखना है क्या है क्यूब था तो क्यूब किए ना, इसी तरह यहाँ पे यक्स के पावर 4 करेंगे, तो ये इससे क्या होगा, ये तो पूरा पोर्शन खत्म हो गया, बचा 8, और फिर इसको कुछ ना कुछ मान लेना है x, तो अब क्या करेंगे 8x। अब क्या करेंगे यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ पे फिर वही चीज़ a के पावर m बाई a के पावर n, जब भी होगा भाग तो अपने को सीधा माइंड में क्लिक करना है, a के पावर m माइनस है, इतना फार्मूला नहीं माइंड में सीधा क्लिक करना चाहिए। तो यहाँ सीधा 4 में से 3 गया तो क्या होगा, 4 में से 1 गया तो सीधा x के पावर 3 इक्वल टू 8 करना है। ठीक है, x इक्वल टू 3√8 करेंगे, फिर क्या करेंगे 3, और ये इसको है ना जब भी ऐसे फैक्स मल्टीप्लाई में तोड़ेंगे तो ये हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं 3√2 के पावर 3 लिख सकते हैं।
तो अब 2 की पावर 3 इंटू 1/3 करेंगे, इससे ही कट गया, क्या आया आंसर 2। तो अब क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में कि जब भी है ना मतलब क्यूब होगा तो क्यूब करेंगे, 4 होगा तो बोथ साइड 4 से अपना आंसर निकालेंगे। ठीक है।